मार्केट में काफ़ी टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसके चलते आपकी पोर्टफोलियो की भी मेजर स्टॉक्स लॉस में आ गए हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये लॉस आपके फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं? जी, सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की, जो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज़ करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि लॉस भी देखने को मिलता है। प्रॉफिट पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉस का भी सही इस्तेमाल करके हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इससे हम अपने लॉस में चल रहे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देते हैं और उस लॉस को अपने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेते हैं। पर ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर पाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर पाएंगे। इससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और सुनो, ये सिर्फ टैक्स बचाने की ट्रिक नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है और ये बस एक टेम्परेरी डिप है तो कोई टेंशन नहीं। लॉस बुक करने के बाद कुछ समय बाद आप फिर से उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका रिटर्न भी मैक्सिमम होगा। 31 मार्च आ रहा है, ईयर एंडिंग टैक्स प्लानिंग का परफेक्ट टाइम है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दे, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाइए। क्या आपने पहले टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की है? हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.